आइए आज एक्सीलेंट क्लास 10 की जो बुक है उसमें एक्सरसाइज नंबर 1 हल करते हैं। इसके पहले मैं आपको कल जो है पूरा शुरू से पढ़ा दिया था। एक्टिव पैसिव का एक पहला पार्ट कल पढ़ाए थे हम पूरा। इंडेफिनिट तक रूल्स भी बता दिए थे, एग्जाम्पल्स भी। आज इसका एक्सरसाइज आप लोग मिला लीजिए, जो लोग करके लाए हो, नहीं करके लाए हो समझ लीजिए, कठिन लगे लिख लीजिए। इसका एक्सरसाइज कराएंगे, तुरंत पास्ट इंडेफिनिट पाएंगे। इसी तरह से पूरा हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज समेत, रूल समेत। देखिए पहला एक्सरसाइज का पहला वाक्य है, हरी टीचेज मोहन डेली। हरी मोहन को प्रतिदिन क्या करता है? पढ़ाता है। तो मोहन ऑब्जेक्ट है, इसको आप सब्जेक्ट बना लीजिए। तो मोहन इज टीच का थर्ड फॉर्म हो जाएगा टाट। मोहन इज टाट बाई हरी। बाई हरी लास्ट में अदर वर्ड जो बचा है डेली, डेली लिख दीजिए। मोहन इज टाट बाई हरी डेली। मोहन हरी के द्वारा प्रतिदिन पढ़ाया जाता है। दूसरा, दे बिलीव मी, तो इसका हो जाएगा आई एम। अब बिलीव का थर्ड फॉर्म बिलीव्ड हो जाएगा। आई एम बिलीव्ड बाई, दे का देम हो जाएगा। दे बिलीव मी माने वे मुझ पर विश्वास करते हैं, तो हम कहेंगे कि मैं उनके द्वारा विश्वास किया जाता है, मुझ पर उनके द्वारा विश्वास किया जाता है। आई एम बिलीव्ड बाई देम। आई एम बिलीव्ड माने मुझ पर विश्वास किया जाता है, बाई देम उनके द्वारा। सी डज नॉट लाइक यू, वह तुम्हें पसंद नहीं करती है, तो उसका हो जाएगा यू, यू के साथ आर हो जाएगा। यू आर नॉट लाइक्ड बाई सी का हर। यू हेट अस, चौथा है अस का वी हो जाएगा सब्जेक्ट बनाओगे तो, और आर हो जाएगा वी आर हेटेड बाई यू। वी आर हेटेड बाई यू। पांचवा है आई डू नॉट एब्यूज हिम, तो हिम का ही हो जाएगा सब्जेक्ट, और इज लग जाएगा एक साथ। ही इज नॉट एब्यूज में डी जोड़ देंगे तो एब्यूज्ड बाई आई का क्या हो जाएगा? मी। ही इज नॉट एब्यूज्ड बाई मी। छठवां है डज ही नॉट सिंग सॉन्ग्स, क्या वह गीत नहीं गाती है? तो सॉन्ग्स आपका ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट फॉर्म सिंग है। अब देखिए सॉन्ग्स सब्जेक्ट बनाओगे तो सॉन्ग्स तो यस लगा है, बहुवचन तो आर लग जाएगा, इसलिए आर द सॉन्ग्स, द लगा भी सकते हो। आर द सॉन्ग्स नॉट संग हो जाएगा, सिंग का थर्ड फॉर्म यस यू एन जी, संग। सिंग संग संग। आर द सॉन्ग्स नॉट संग या आर सॉन्ग्स नॉट संग बाई हर, बाई ही का हिम हो जाएगा, बाई हिम। अगला है डू यू लव देम, तो देम का दे बनाओगे सब्जेक्ट, इसलिए आर हो जाएगा। आर दे लव्ड बाई यू, प्रश्नवाचक का निशान। आर दे लव्ड बाई यू। आठवां है हु टेल्स ए लाई, झूठ कौन बोलता है? तो इसको दो तरीके से बनाते हैं। हु का हुम करेंगे तो हम बाई शुरू में लगा देंगे, बाई हुम इज, उसके बाद ए लाई, टेल का थर्ड फॉर्म टोल्ड। बाई हुम इज ए लाई टोल्ड, ठीक। और या फिर इसको ऐसे कहते हैं हु इज ए लाई टोल्ड बाई, दोनों सही है। हु इज ए लाई टोल्ड बाई। हु शुरू में करोगे तो लास्ट में बाई लगेगा, बाई शुरू में करोगे तो हु का होम हो जाएगा, बाकी सब वही। व्हाट डू यू सी डियर, वहाँ तुम क्या देखते हो? तो अब देखिए यहाँ क्या है कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, ठीक। क्यों नहीं दिया गया है? यही व्हाट आपका ऑब्जेक्ट का काम भी कर रहा है। जैसे हु सब्जेक्ट का काम करता ना, तो व्हाट एक ऐसा प्रश्नवाचक शब्द है जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का काम जरूरत पड़ने पर कर सकता है, ठीक। सब्जेक्ट का भी काम कर सकता है वो, ऑब्जेक्ट का भी। तो यहाँ ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो आप व्हाट को व्हाट ही रख दीजिए, प्रश्नवाचक भी हो जाएगा, ऑब्जेक्ट भी हो जाएगा। व्हाट इज, ठीक है, सीन, सी का थर्ड फॉर्म सीन। व्हाट इज सीन, क्या देखा जा रहा है, ठीक है। व्हाट इज सीन बाई यू देयर, बाई यू देयर, तुम्हारे द्वारा क्या देखा जा रहा है, कहाँ? देयर माने वहाँ, वो आपका अदर वर्ड है, लास्ट में लिख दीजिए, ठीक। व्हाट इज सीन बाई यू, तुम्हारे द्वारा क्या देखा जा रहा है, ठीक है। यू सब्जेक्ट है तो उसको बाई के साथ यू को ऑब्जेक्ट के रूप में लिख दो, ठीक। और व्हाट आपका क्वेश्चन भी वर्ड हो गया, प्रश्नवाचक भी हो गया, वहाँ अलग से लिखने की जरूरत नहीं। देखिए आगे,
10वां है डॉक्टर मेहता टीचेज अस फिजिक्स। डॉक्टर मेहता हमें फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो अस वर्ग के बाद देखिए अस को हम वी बना देंगे, तो वी आर टीच का थर्ड फॉर्म टाट। हमें पढ़ाया जाता है फिजिक्स। फिजिक्स आपका एक पुराना ऑब्जेक्ट, इसको पहले लिखते हैं वी आर टाट फिजिक्स बाई करके डॉक्टर मेहता लिख देंगे। वी आर टाट फिजिक्स बाई डॉक्टर मेहता। चलिए आगे देखते हैं पास्ट इंडिफिटेंस। ठीक, तो यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा एक्सरसाइज नंबर 1। इसके बाद आपको पास्ट इंडिफिनिट बताया जाएगा। तो आइए पास्ट इंडिफिनिट के रूल्स और इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। देखिए पहले रूल देख लेंगे। एक्टिव वॉइस के अफर्मेटिव वाक्यों में मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म आती है। ठीक, ये इसका रूल है। यानी एक्टिव वॉइस रहेगा तो अफर्मेटिव वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। पास्ट इंडिफिनिट के एक्टिव वॉइस में सेकंड फॉर्म आती है। ठीक, दूसरा उसी में रूल आगे है कि पैसिव वॉइस के अफर्मेटिव वाक्यों में सहायक क्रिया वाज या वर कर्ता के अनुसार आती है और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है। यानी एक्टिव वॉइस में अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म रहेगी, लेकिन पैसिव वॉइस बनाओगे तो वाज या वर के साथ थर्ड फॉर्म यूज करोगे। अब चलिए पहले एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 है ही हेल्प्ड मी, वह मेरी सहायता किया। तो मी का आई हो गया, आई एम का वाज हो गया। आई वाज हेल्प्ड बाय हिम, इस तरह से हो गया, मेरी उसके द्वारा सहायता किया गया। देखिए मी का आई कर दिया गया तो हेल्प सेकंड फॉर्म है, तो वाज या वर के साथ थर्ड फॉर्म लिखना है। आई के साथ वाज लगता है, थर्ड फॉर्म हेल्प्ड ही रहता है। फिर बाई करके ही का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हिम हो जाएगा। ये सब आपको पीछे बताया गया है इसका क्या होता। दूसरा है सी डिड नॉट कॉल द चिल्ड्रन, तो हो जाएगा द चिल्ड्रन ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बना देंगे, कई बच्चे हैं इसलिए वर हो जाएगा। चिल्ड्रन वर नॉट कॉल्ड बाई सी का हर, कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड होगा, सी का हर। अगला है डिड यू स्वीप द फ्लोर, क्या तुमने फ्लोर फर्श को साफ कर, स्वीप माने साफ कर दिया या पोछा लगा देना, ठीक है, फर्श पर। तो वाज द फ्लोर स्विप्ट बाई यू, स्वीप का थर्ड फॉर्म स्विप्ट, ठीक है। अब देखिए डिड दे नॉट बाई ऑरेंजेज, अगला वाक्य क्या वे संतरे नहीं खरीदे, तो हो जाए वर द ऑरेंजेज नॉट बाट बाई देम, क्योंकि संतरे कई हैं तो ऑरेंजेस इसलिए वर लग गया। व्हाट डिड यू ईट टुडे, तुम आज क्या खाओगे। अब इसमें भी देखिए ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ईट के बाद वर्ब क्या खाओगे किसे कुछ नहीं दिया है ना, वही तो पूछा जा रहा है, तो जो उत्तर आएगा वही ऑब्जेक्ट होगा, तो व्हाट ही है। और टुडे तो आपका कब खाओगे, आज, वो अदर वर्ड है। तो व्हाट वाज ईटन बाय यू टुडे, तुम्हारे द्वारा आज क्या खाया जाएगा। तो अगर देखिए व्हाट ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो यहाँ व्हाट के बाद जो है वाज लगाने के बाद सब्जेक्ट नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि भाई ऑब्जेक्ट होता तभी सब्जेक्ट लिखा जाता है, तो ऑब्जेक्ट है ये नहीं है, व्हाट प्रश्नवाचक है, वही ऑब्जेक्ट का भी काम कर दे रहा है, तो जब कर दे रहा है तो यहाँ प्रश्नवाचक में भी वही जगह पर काम करेगा, वहाँ भी सब्जेक्ट की जगह पर नहीं आएगा। क्लियर। अब इस तरह के वाक्य आपको पीछे भी पढ़ाए थे, वाट वाले वाक्य ना, वाट इज सीन बाय यू देयर, ये वाक्य था जो पैसिव वॉइस में बताए थे। हु ब्रोक द जग, तो अब यहाँ हु का हुम किया जाता है, तो इसलिए जब हुम ऑब्जेक्ट लिखा जाता है तो ऑब्जेक्ट से पहले ही बाय लगाने का नियम है, तो बाय हुम शुरू में लिख दिएगा, इसलिए बाय हुम वाज द जग ब्रोकन, जग किसके द्वारा तोड़ा गया, ये हो गया। चलिए अब इसकी एक्सरसाइज देखते हैं, एक्सरसाइज पर आते हैं इसके बाद। तो एक्सरसाइज नंबर 2 है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए। तो इसमें 10 वाक्य दिए हैं, चलिए देखते हैं वन बाय वन। पहला है द फार्मर सोल्ड द ग्रेन, किसान ने अनाज को बेच दिया। तो पास्ट इंडिफिनिट में तो हो जाएगा द ग्रेन, अनाज की अंग्रेजी ग्रेन होता है, द ग्रेन वाज कर देंगे, थर्ड फॉर्म सोल्ड ही रहेगा। द ग्रेन वाज सोल्ड बाय द फार्मर, ठीक है, बाय द फार्मर, अनाज किसान के द्वारा क्या किया गया, बेचा गया। दूसरा है हु टाट यू पोएट्री, तो तुम्हें पोएट्री कौन पढ़ाया, तो हु का बाय हुम हो जाता है, तो बाय हुम वर लग जाएगा, क्योंकि यू ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनाओगे तो यू, ठीक है। बाय हुम वर यू, उसके बाद थर्ड फॉर्म हो जाएगा टाट पोएट्री, पोएट्री का पोएट्री ही रहेगा। बाय प्रश्नवाचक का निशान लगा देंगे, क्योंकि पैसिव वॉइस में अगर प्रश्नवाचक एक्टिव में है तो पैसिव में भी वही स्ट्रक्चर रहता है। तो बाय हुम वर यू टाट पोएट्री। तीसरा है व्हाई डिड यू मेक ए नॉइज इन द क्लास,
तो वाई का वाई ही रहेगा। तो ए नॉइज आपका मेक माने मचाना होता है, ए नॉइज माने शोर। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, क्या मचाए? शोर। तो इसलिए एक वचन है तो वाज लगा देंगे। वाई वाज ए नॉइज। मेक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? मेड। वाई वाज ए नॉइज मेड, उसके बाद बाई यू हो जाएगा, यू सब्जेक्ट है तो बाई के साथ ऑब्जेक्ट बना दिया जाएगा। उसके बाद अदर वर्ड जो बचा है इन द क्लास, उसको हम सेम टू सेम वैसे लिख देंगे। तो वाई वाज ए नॉइज मेड बाई यू इन द क्लास, तुम्हारे द्वारा क्लास में क्यों शोर मचाया गया। चौथा वाक्य, व्हाट डिड शी प्रिपेयर फॉर ब्रेकफास्ट, वह नाश्ते के लिए क्या तैयार की। तो इसमें इसका पशुभाष हो जाएगा, व्हाट का व्हाट ही रहता है। अब देखिए, अब यहाँ उसने क्या तैयार की, अब यही तो नहीं पता क्या तैयार की, तो ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, क्योंकि क्या या किसे प्रश्न करने से किसे तैयार की, क्या तैयार की, ऑब्जेक्ट पता चलता है। तो नहीं ऑब्जेक्ट है, क्योंकि व्हाट ही ऑब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, प्रश्नवाचक का भी काम कर रहा है। ठीक, तो हो जाएगा व्हाट वाज प्रिपेयर्ड, क्या तैयार किया गया। उसके बाद बाई हर हो जाएगा, बाई हर फॉर ब्रेकफास्ट, फॉर ब्रेकफास्ट। या फिर आप ऐसे कहते हैं व्हाट वाज प्रिपेयर्ड फॉर ब्रेकफास्ट बाई हर, तब भी चल जाएगा। ठीक है, व्हाट वाज प्रिपेयर्ड फॉर ब्रेकफास्ट बाई हर, तब भी चल जाएगा। क्लियर, क्योंकि वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है फॉर के बाद वाला। ठीक, इसलिए आप उसको भी पहले लिख सकते हो। अगर अदर वर्ड रहेगा तो पहले लास्ट में लिखा जाता, नहीं तो पहले भी लिख सकते हो। तो मतलब वह नाश्ते के लिए क्या तैयार की, तो पास में हो जाएगा नाश्ते के लिए उसके द्वारा क्या तैयार किया गया। तो व्हाट वाज प्रिपेयर्ड फॉर ब्रेकफास्ट बाई हर, या व्हाट वाज प्रिपेयर्ड बाई हर फॉर ब्रेकफास्ट, दोनों चलेगा। आगे, डिड द पोस्टमैन नॉट डिलीवर द लेटर, तो वाज हो जाएगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का सब जब बनाएंगे तो साइक्रिया तो पहले लगेगा ही, लेकिन पास्ट कॉन्टिन्यूस वाली साइक्रिया लगती है, वाज एवर लिखा माना जाता है इंडेफिनिट टेंस ही, क्योंकि उसके साथ आईएनजी नहीं आता। ठीक, वाज, उसके बाद ऑब्जेक्ट द लेटर को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, वाज द लेटर नॉट। और डिलीवर का थर्ड फॉर्म होता है डिलीवर्ड, वही डिलीवर रहेगा, ईडी जोड़ दीजिए। वाज द लेटर नॉट डिलीवर्ड बाई द पोस्ट मैन, बाई द पोस्ट मैन, प्रश्नवाचक का निशान लगाना मत भूलिएगा। छठवां वाक्य देखते हैं, दे वर्शिप्ड लॉर्ड शिव ऑन शिवरात्रि, वे शिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा किए। इसका अर्थ है शिवरात्रि पढ़ा जाएगा, शिवरात्रि नहीं। शिवरात्रि का जो महाशिवरात्रि का पर्व होता है उसमें शंकर जी की पूजा की जाती है, वही चीज़ यहाँ बताया गया। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ किसकी पूजा की है, लॉर्ड शिव की। तो लॉर्ड शिव पहले लिखा जाएगा, ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बना देंगे। लॉर्ड बना होता भगवान, ठीक है। लॉर्ड शिव, शिवा लिखा जाता है लेकिन शिव कहो पढ़ोगे, ठीक है। वो मुंह से आ निकल जाता है इसलिए ए लिख दिया जाता है, उसको मात्रा नहीं लिया जाता। कृष्ण की अंग्रेजी KRISHN, कृष्ण, ठीक है ना, तो लिख दिया जाता है। ठीक, तो रामायण, रामायण में RAMAYANA लिखा जाता है, रामायण नहीं कहा जाता, रामायण। तो वो मतलब आ की ध्वनि जब मुंह से निकल जाती है तो हम ए लगा देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि आ का कोई मात्रा नहीं होता है, छोटा आ का, तो आ निकल जाए, आ निकलेगा तेजी से तब डबल, उसमें हम मात्रा मानते हैं। तो लॉर्ड शिव, उसके बाद वाज वर्शिप्ड, भगवान शिव की पूजा किया गया, ठीक है। बाय देम कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आन शिवरात्रि, वर्शिप्ड बाय देम आन शिवरात्रि या वर्शिप्ड आन शिवरात्रि बाय देम, दोनों पॉसिबल है। क्लियर, क्योंकि आन एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद वाला भी ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए आप उसको भी पहले लिख सकते हैं। आगे, ही डिड नॉट बाई मैंगोज टूडे, वह आज आम नहीं खरीदा, तो हो जाएगा मैंगोज पहले हो जाएगा। मैंगोज वर नॉट बाट, मैंगोज वर या वेयर नॉट बाट बाई हिम टूडे, बाई हिम टूडे। अगला है ही डिड नॉट प्ले हॉकी, तो हो जाएगा हॉकी वाज नॉट प्लेड बाई हिम, बहुत सिंपल है। अगला है
आई सेंट द सर्वेंट टू द मार्केट, तो हो जाएगा द सर्वेंट वाज सेंट टू मार्केट बाई मी, द सर्वेंट वाज सेंट टू मार्केट बाई मी, मतलब मैं नौकर को मार्केट भेजा तो नौकर मेरे द्वारा मार्केट भेजा गया। 10वां है दे डिस्कस्ड द मैटर विथ द मैनेजर, सॉरी, वे मामले की डिस्कस मैंने चर्चा की है मैनेजर के साथ, मामले को मैनेजर के साथ चर्चा की, तो हो जाएगा द मैटर, ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बना देंगे, द मैटर वाज कर देंगे हम, वाज डिस्कस्ड, मामले का डिस्कस किया गया था, ठीक है ना, डिस्कस्ड बाय देम विद द मैनेजर, या डिस्कस्ड विद द मैनेजर बाय देम तब भी चल जाएगा। द मैटर वाज डिस्कस्ड विद द मैनेजर बाय देम, ठीक है, चल जाएगा क्योंकि विद के बाद भी ऑब्जेक्ट ही माना जाता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक, तो प्रीपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट हम बाय से पहले लिख सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अलग अलग किताब में आपको ऐसे मिल जाएगा, बाद में बाय देम रहेगा या बाय देम पहले करके तब विद द मैनेजर, तो इस तरह से ये बेटर माना जाएगा। द मैटर वाज डिस्कस्ड विद द मैनेजर बाय देम, मैटर का उनके द्वारा मैनेजर से डिस्कस किया गया। ये थी एक्सरसाइज 2, इसके बाद आप फ्यूचर इंडिफिनिट्स की रूल और फिर उसके बाद एक्सरसाइज पढ़ेंगे। तो आइए फ्यूचर इंडिफिनिट्स के पैसिव वॉइस बनाने के रूल्स देखते हैं, फिर उसके बाद उसके एग्जाम्पल्स देखते हैं, तब एक्सरसाइज देखेंगे। रूल्स देखिए यहाँ नीचे दिया गया है, एक्टिव वॉइस की अफर्मेटिव वाक्यों में सहायक क्रिया बिल या सेल कर्ता के अनुसार आती है और फिर मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तो एक तो एक्टिव वॉइस हो गया। पैसिव वॉइस के अफर्मेटिव वाक्य में बिल भी सेल भी लगाएंगे कर्ता के अनुसार और वर्ब के थर्ड फॉर्म लिखेंगे। देखिए पहला है वी शैल लर्न द पोएम, हम कविता याद करेंगे, तो कविता ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना देंगे, उसके बाद बिल भी हो जाएगा क्योंकि वी के साथ तो सेल लगता है, लेकिन कविता को जब सब्जेक्ट बनाओगे तो उसके अनुसार लगेगा, बिल हो जाएगा। अब बी जोड़ देते हैं फ्यूचर इंडिफिनिट, बिल बी या सेल, बिल या सेल के साथ। द पोएम बिल बी लर्न का थर्ड फॉर्म लर्नड बाई अस, वी का अस हो गया। तो यही समझने का प्रयास किए कैसे बनाया गया, उसके बाद आप खुद करिए। ही विल डू द वर्क केयरफुल्ली, तो हो जाएगा द वर्क विल बी डन केयरफुल्ली बाई हिम, वह काम को सावधानी पूर्वक करेगा, तो हो जाएगा काम सावधानी पूर्वक किया जाएगा किसके द्वारा, बाई हिम, उसके द्वारा। देखिए इसमें भी देखिए बाई के पहले केयरफुल्ली लिख दिया गया जबकि अदर वर्ड था ना, नहीं तो आप इसको ऐसे द वर्क विल बी डन बाई हिम केयरफुल्ली तब भी आपका सही था, ठीक है, वैसे ही लिखना चाहिए, लेकिन मतलब कि लिख दिया जाता है क्योंकि पैसिव वॉइस में ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, अर्थ सटीक आना चाहिए बस, ठीक। तो दोनों तरीके से लिख दिया जाता है, अलग अलग बुक्स में आपको मिल जाता है कोई, लेकिन ज़रूरी नहीं रहता कि अदर वर्ड को हम पहले लिखें, लास्ट में भी लिख सकते हैं, ठीक ना। ही विल नॉट रिंग द बेल, वह घंटी नहीं बजाएगा, तो हो जाएगा द बेल विल नॉट बी रंग बाई हिम, घंटी उसके द्वारा नहीं बजाया जाएगा। हु विल सॉल्व द क्वेश्चन, कौन प्रश्न को हल करेगा, तो हो जाएगा बाय हुम विल द क्वेश्चन बी सॉल्व, तो बाय हुम कर देंगे, उसके बाद विल द क्वेश्चन को सब्जेक्ट बना देंगे, बी करके सॉल्व। व्हेन विल यू पे द मनी, तुम पैसा कब पे करोगे यानी चुकाओगे, तो हो जाएगा व्हेन विल द मनी बी पेड बाय यू, पैसा तुम्हारे द्वारा कब चुकाया जाएगा। पुलिस विल अरेस्ट द थीफ, पुलिस चोर को गिरफ्तार करेगा, द थीफ विल बी अरेस्टेड बाय द पुलिस, चोर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा। तो ये था आपका जो है नियम, इसके बाद आप पढ़ेंगे इसका एक्सरसाइज इसकी सॉल्व करेंगे। चलिए एक्सरसाइज नंबर 3 देखते हैं पैसिव वॉइस का, ये फ्यूचर इंडेफिनिट पर आधारित एक्सरसाइज है। 10 वाक्य दिए हैं, 10 देखते हैं। आई शैल फिनिश द वर्क टुमारो, मैं काम को कल पूरा कर लूँगा, तो वर्क ऑब्जेक्ट है तो उसको आप सब्जेक्ट बना देंगे। द वर्क, अब द वर्क के साथ तो भाई शैल लगेगा नहीं तो बिल लग जाएगा, तो पैसिव वॉइस में बिल भी हो जाएगा। द वर्क विल बी, फिनिश का थर्ड फॉर्म ईडी जोड़ के बना देंगे फिनिश्ड, बाई आई का मी, टुमारो का टुमारो ही रहेगा अदर वर्ड। द वर्क विल बी फिनिश्ड बाई मी टुमारो, कार्य मेरे द्वारा कल पूरा किया जाएगा। अगला है ही विल नॉट ड्राइव द कार, वह कार नहीं चलाएगा, तो हो जाएगा द कार विल नॉट बी ड्राइवन बाई हिम, ठीक है।
द कार को हम पहले करेंगे, उसके बाद विल नॉट के साथ बी भी हम लगा देंगे क्योंकि बी लगता है भाई, तो नॉट के बाद ही लगेगा। द कार विल नॉट बी, ड्राइव का थर्ड फॉर्म ड्राइवन हो जाएगा, एन जोड़ दीजिए ड्राइव में, ड्राइवन बाई ही का हिम। द कार विल नॉट बी ड्राइवन बाई हिम, कार उसके द्वारा नहीं चलाया जाएगा। तीसरा है द हंटर विल नॉट ड्रिंक वाटर, शिकारी पानी नहीं पिएगा, तो हो जाएगा वाटर पहले कर देंगे हम, वाटर विल नॉट बी ड्रंक बाय द हंटर, बाय द हंटर। द लायन विल कीप द काउ, किल द काउ, शेर गाय को मारेगा, तो द काउ विल बी किल्ड बाय द लायन, ठीक है। तो द काउ को हम ऑब्जेक्ट पहले कर देंगे, उसके बाद विल बी हो जाएगा, किल का थर्ड फॉर्म किल्ड हो जाएगा, बाय करके द लायन हो जाएगा। भाई शेर गाय को मारेगा, गाय शेर के द्वारा मारी जाएगी। हु विल बाई योर कार, तो बाय होम कर दीजिए, बाय होम विल योर कार ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बना दीजिए, बाय होम विल योर कार बी, बाय का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, बाट, प्रश्नवाचक का निशान लगा देंगे। छठवां वाक्य आपका विल ही हेल्प द पुअर, क्या वह गरीब की मदद करेगा, तो बिल का बिल ही रहेगा, द पुअर के साथ भी हो लेगा, बिल द पुअर, उसके बाद बी लगा देंगे, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड हो जाएगा, बाय ही का हिम, प्रश्नवाचक निशान, बिल द पुअर बी हेल्प्ड बाय हिम, इसका पशुपास हो जाएगा। सातवां वाक्य बिल दे नॉट सी द फिल्म, तो इसमें भी बिल का बिल ही रहेगा, उसके बाद द फिल्म ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बना देंगे, बिल द फिल्म, नॉट बी, नॉट बी हो जाएगा, सी का थर्ड फॉर्म सीन, बाई दे का देम हो जाएगा, बाई देम, तो हो जाएगा बिल द फिल्म नॉट बी सीन बाई देम, क्या फिल्म उनके द्वारा नहीं देखी जाएगी, पैसुबास में। आठवां वाक्य वाई विल यू नॉट ओबे द रूल्स, तुम नियम का पालन क्यों नहीं मानोगे, तो पैसुबास में हो जाएगा वाई विल का वाई विल ही रहेगा, क्योंकि रूल्स भी बनेगा सब्जेक्ट, तो रूल बिल ही लगेगा। वाई विल द रूल्स, नॉट है तो नॉट भी लगा दीजिए 20 पहले, वाई विल द रूल्स नॉट बी, ओबे का थर्ड फॉर्म आपको लिखना पड़ेगा, ओबेड, ईडी जोड़ दीजिए, ओ बी ई वाई, ओबेड, बाई करके यू का यू ही रहेगा, प्रश्नवाचक लगा ही रहेगा, पैसुबास में भी प्रश्नवाचक लगा रहता है जब एक्टिव में रहता है तो, ठीक। नवा वाक्य कह रहा है कि सी विल डिसीव मी, वह मुझे धोखा देगी, तो हो जाएगा आई, मी का आई हो जाएगा, उसके बाद सैल, आई सैल बी डिसीव्ड बाई हर, वह मुझे धोखा देगी, मुझे उसके द्वारा धोखा दिया जाएगा, पैसुबास में आई सैल बी डिसीव्ड बाई हर, डिसीव में डी जोड़ देंगे, थर्ड फॉर्म हो जाएगा। 10वां वाक्य whom will you like, तुम किसको पसंद करोगे या किसको चाहोगे, तो अब देखिए whom will you, तुम किसको पसंद करोगे, देखिए यहाँ whom जो है ऑब्जेक्ट है, क्या है ऑब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट हम बना देंगे तो who आ जाएगा, ठीक, तो प्रश्नवाचक का भी काम कर देगा और सब्जेक्ट का भी काम कर देगा। अब इसीलिए आप हु कर दीजिए पहले, उसके बाद हु के साथ बिल भी लगा दीजिए, हु बिल बी लाइक्ड कर देंगे, बाई कर देंगे, यू कर देंगे, यू सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, मतलब तुम किसको पसंद करोगे, तुम्हारे द्वारा कौन पसंद किया जाएगा, दोनों बात एक ही हुए ना कि हु विल बी लाइक्ड बाय यू, इस तरह से इसका हो जाएगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपको 3 कॉन्टिन्यूस के पैसुबास बनाया जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, ये सभी, और फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस।